हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी एंड मैं हूं सुनीता साबित एंड आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक। यस, टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इन वन शॉट। यस, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी छोटा है तो आई थॉट कि हम इसे वन शॉट में फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स, एंड आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इट्स अ वेरी स्वीट एंड शॉर्ट लेसन एंड इट्स वेरी स्कोरिंग। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। ना ही क्लियर होंगे, आप जो पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे अगर फोकस करोगे स्टूडेंट्स, यू विल रिमेंबर द आंसर्स इन अ वेरी वेल मैनर। यस, तो चलिए आज का सेशन शुरू कर दें, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यस स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हम जैसे कि हर चैप्टर में यही करता है ना कि उस चैप्टर का ऐसा नाम क्यों है उसे समझने की कोशिश करते हैं। यस, तो लेट्स स्टार्ट विद इट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्यों क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत हो गई स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन हर चीज़ में ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच। यस, कोई भी मैच ले लीजिए, फिलहाल हम क्रिकेट मैच की बात करेंगे। यस, काफ़ी धूम चल रही है ना क्रिकेट मैच की। अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे कि वहाँ क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, हम सभी को पता है। तो 11 प्लेयर्स में से सारे के सारे प्लेयर्स हर किसी चीज़ में अच्छे हैं क्या? यस, नहीं, ऐसा नहीं है ना। सो वहाँ पे क्या हो जाता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे कि आउट ऑफ 11, 5 प्लेयर्स आर वेरी गुड इन बैटिंग एंड बॉलिंग, ऐसे मतलब उनकी फीचर्स है ये। फिर कुछ प्लेयर्स जो है कि बहुत ही स्पेशल, मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि मास्टर्स हैं विकेट लेने में। यस, तो फिर कुछ बहुत ही अच्छा फील्डिंग करते हैं, राइट, कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं, कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो जाता है कि अलग अलग क्वालिटीज़ अलग अलग पर्सन्स में मिल रही है, अलग अलग ग्रुप्स में मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि भाई ये जो टीम है ना, ये बहुत ही अच्छा बैटिंग करता है, दूसरा टीम बहुत अच्छे बॉलर्स की टीम है, नेक्स्ट विकेट कीपर्स की टीम है। यस, तो स्टूडेंट्स ऐसे हम क्लासीफाई करने से हमें क्या हो जाता है कि वी कैन जस्ट सेंड, भाई ज़रूरत पड़ी कि ये विकेट कीपर है तो वी वोंट बी सर्चिंग अराउंड कि हाँ भाई कौन है। हमने यहाँ पे पहले से ही क्लासीफाई कर दी। ओके, तो इवन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का भी ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन से होता क्या है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, वैसे प्लांट्स तो काफ़ी सारे हैं, बट आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स नहीं होते, कुछ शॉर्ट हाइट में ही रह जाते हैं, कुछ क्रीपर्स रहते हैं, है ना, कि अच्छे से स्टेम नहीं आता। तो ऐसे तो काफ़ी सारे हैं प्लांट्स। यस, तो हम कैसे बाइफरगेट करें, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं। ओके, यस, तो चलिए बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में ऑब्वियसली प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो दे विल बी कैटेगराइज्ड, है ना। उनको कैटेगरीज में कब डाला जाएगा? बेस्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की 2 कैटेगरीज आ जाती है, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यस, प्रोकैरियोट्स primitive nucleus, yes, so they do not have an enclosed nucleus स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो enclosed नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट्स में लैक ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होता है। लैक ऑफ ऑर्गेनल्स की वजह से न्यूक्लियस जो है प्रॉपरली एनक्लोज्ड नहीं है। अच्छा, प्रॉपरली न्यूक्लियस एनक्लोज्ड नहीं, दैट मीन्स इट डजंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस, वेराज इसके एग्जाम्पल्स क्या है मैम? यस, एग्जाम्पल्स है बैक्टीरियाज एंड आर्के। फाइन, तो यूकैरियोट्स की बात करें अगर, यूकैरियोट्स बहुत ही अच्छा है बिकॉज दे हैव एन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर है, अपनी सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे रखता है, रूम में ऐसे फैला हुआ नहीं रहता, बैग कहीं पे, बुक्स कहीं पे, शूज़ कहीं पे, यूनिफॉर्म कहीं पे पड़ा है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो हम कभी कभी प्रोकैरियोट्स की तरह काम करते हैं, सब सामान बिखरा हुआ रहता है। फाइन, वेराज यूकैरियोट जो है बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म में आता है कि वो अपनी चीज़ें हर एक जगह पे फिक्स्ड रहती है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे सेम डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस के मटेरियल्स हैं वो सारे किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड है। ओके, एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगाई। यस, तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को आगे बढ़ाते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अलावा। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स में किंगडम मोनेरा आ जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे किंगडम मोनेरा में भी सेल मेम्ब्रेन्स, लैक ऑफ ऑर्गेनल्स होता है। यस, एंड बैक्टीरिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम मोनेरा। यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। द फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड द अदर इज मल्टीसेलुलर।
यस स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर मतलब भाई एक ही सेल है, सारा काम वही करेगी, ठीक है, बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा ना, यस। बट क्या करें, यूनिसेलुलर है तो उसे ही सारा काम करना होगा, एंड इट फॉल्स अंडर प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाता है, ओके। मल्टी सेलुलर में अगेन 2 सेक्शंस होंगे, यस भाई 2 का सेक्शंस तो चलता ही जा रहा है। पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स 2 सेक्शंस में डिवाइड हुआ, यूनी एंड मल्टी, एंड देन मल्टी फिर से 2 सेक्शंस में हो गया, दैट इज विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, यस। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन पॉइंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहला तो सेल वॉल है, यस, इसीलिए एनिमल सेल ईजी होता है बनाने के लिए। For students, they find it very easy to draw an animal cell rather than a plant cell. Yes, because plant cell में cell walls हैं तो fixed structures बनाने होंगे उसके वैसे ही. Yes. तो with cell wall में क्या आ जाएगा? Again, two types, that is autotrophs and heterotrophs. With cell wall में 2 sections आ गए, autotroph and heterotrophs. Autotrophs are the ones जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है भाई, self dependent है, किसी और पे dependent नहीं है. ओके, नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफ्स, ऑब्वियसली जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं जैसे हम रहते हैं, यस, विदाउट सेल वॉल. ओके, ऑटोट्रॉफ्स, देख ऑटोट्रॉफ्स में आ जाता है किंगडम प्लांट है, जो कि हमारा आज का मेजर टॉपिक है जो कि हमें देखना है. एंड नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफ्स में आ जाता है किंगडम फंगाई. ओके, वेयर एज विदाउट सेल वॉल विल बी फोकसिंग ऑन किंगडम एनिमेलिया. यस, तो स्टूडेंट्स हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस देख ली. सबसे पहला किंगडम मोनेरा जो कि प्रोकैरियोट में है, दिस इज फर्स्ट, एंड देन सेकेंड, एंड देन हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑल द 3, दैट इज किंगडम प्लांटाई, फंगाई एंड एनिमेलियासीज. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में वी विल बी फोकसिंग ऑन ओनली वन, दैट इज किंगडम प्लांटाई. यस, तो सबसे पहले किंगडम प्लांटाई पे फोकस करने से पहले वी विल जस्ट फोकस ऑन अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, दैट इज बेसिस फॉर क्लासिफिकेशंस है. स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशंस के लिए जो बेस पॉइंट्स हैं, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले पिलर्स बनते हैं, यस, बेस बनता है. तो यहाँ पे भाई क्लासिफिकेशन के लिए बेस तैयार कर रहे हैं हम, दैट इज प्रेजेंस एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है. जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या था भाई, ऑर्गेनल्स मिसिंग था, यस, वेयरएज यूकैरियोट्स में प्रेजेंट था. Similarly, separate conducting tissues. Yes, भाई conducting tissues जैसे xylem and phloem होते हैं, भाई वो है या नहीं है वो चेकआउट करना होता है. And seeds, again based on seeds, भाई अगर seeds present है तो क्या वो naked है या वो covered है, ठीक है. Yes, अगर seeds है, naked है या covered है ये पता चल गया, तो नेकेड हो या कवर्ड हो उसमें कितने कॉटलीडॉन्स होते हैं. अगेन जैसे अगर कभी आपने सीड्स देखे होंगे, शेंगदाने वगैरह खाते हैं हम, यस, तो शेंगदाना वगैरह खाते वक्त आपने देखा होगा शेंगदाना का छिलका निकालोगे तो 2 सेक्शंस निकलते हैं ना, यस, एक पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है और 2 सेक्शंस निकलते हैं, यस. तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं कॉटलीडॉन्स. जिसमें एक ही सेक्शन प्रेजेंट होगा उसे मोनोकॉट, और जो जिसमें 2 होगा उसे हम कहेंगे डाइकॉट. यस, तो चलिए किंगडम प्लांटाई की तरफ बढ़ते हैं. यस, आज का मेजर टॉपिक. ओके, किंगडम प्लांटाई. यस, क्लासिफिकेशंस के बेसिस देख लिए. क्लासिफिकेशन का सबसे पहला रूल क्या था, बेस्ड ऑन ऑर्गन्स. यस, फ्लावर, फ्रूट, लीव, स्टेम, ये सब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है. जैसे हमारे आईज, ईयर्स, नोज, लिवर, किडनी, दीज ऑल आर ऑर्गन्स. यस, तो वैसे ही ऑर्गन्स के बेसिस पे सबसे पहला डिफरेंशिएशन, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स. अगर एब्सेंट है तो वो क्रिप्टोगैम, अगर प्रेजेंट है तो वो फेनेरोगैम्स, ठीक है. एब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स will lead to cryptogams, whereas presence of flowers, fruits and seeds हमें क्या देगा, phanerogams, ठीक है. अब cryptogams and phanerogams again कुछ sections में divided हैं. Cryptogams is further divided into 3 sections. सबसे पहला section क्या है students, Thallophyta, second is Bryophyta and the third is Pteridophytas. Yes, ये 3 sections हैं cryptogams के. Yes, based on absence of flowers, fruits and seeds. नेक्स्ट इज फेनेरोगैम्स में अगेन 2 सेक्शंस मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि इसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड्स प्रेजेंट हैं, एंड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स यहाँ पे 2 कैटेगरीज आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. यस, एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, द सीड इज एनक्लोज्ड, दैट मीन्स सीड जो है किसी
कवरिंग के अंदर है। जैसे कि सीड्स हमने देखा है मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, यस सीड्स हमेशा फ्रूट के अंदर होता है ना। मैंगो सीड्स, चिकू सीड्स, ऐसे बहुत से सीड्स देखे हमने जो फ्रूट के अंदर होते हैं। सिमिलरली जिम्नोस्पर्म्स जो कि नेकेड सीड्स होते हैं, दैट मीन्स इसकी जो सीड है वो नेकेड है, इसको कोई कवरिंग नहीं है। ओके जैसे हमने कहा था कि एंजियोस्पर्म्स में जो कि सीड्स कवर्ड है, अगर वो सीड्स कवर्ड है और वो सीड्स कवर्ड है तो हमें भाई अंदर देखना होगा कि वो सीड्स कैसे हैं, मोनोकॉट या डाइकॉट, यस है ना। जैसे वो मूंगफली की एग्जांपल ली थी ना कि वो डाइकॉट है, यस। और कॉर्न वाला एग्जांपल, मक्का कॉर्न हम खाते हैं वो मोनोकॉट होता है क्योंकि उसके भाई आप खोल के देखिए उसके 2 सेक्शंस नहीं निकलते। ओके तो ऐसे मोनोकॉट एंड डाइकॉट में फर्दर डिवाइड हो जाता है, यस। सो होप सो स्टूडेंट्स किंगडम प्लांट है आपको समझ में आया हो। आई जस्ट रिपीट इट क्विकली सो दैट एक तरह का रिविजन भी हो जाए और आपको एक बार फिर और अच्छे से समझ में आ जाए। किंगडम प्लांटा को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या है भाई, एब्सेंस ऑफ फ्लावर फ्रूट एंड सीड। फेनेरोगैम्स में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स, यस। क्रिप्टोगैम्स के 3 सेक्शंस, फेनेरोगैम्स के 2 सेक्शंस। क्रिप्टोगैम के 3 सेक्शंस कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटस। वेयरएज फेनेरोगैम्स के जो 2 सेक्शंस हैं वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होंगे, सीड एनक्लोज्ड है ना, एंड वेयरएज जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स। अब क्योंकि सीड एनक्लोज्ड है तो वील हैव टू चेक कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, यस। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। तो चलिए क्रिप्टोगैम्स के फर्दर डिविजन्स में बढ़ते हैं, यस। क्रिप्टोगैम्स का सबसे पहला डिवीजन है थैलोफाइटास, यस। थैलोफाइटा का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा क्रिप्टोगैम्स में क्या एब्सेंट है, फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स एब्सेंट है। ओके दैट मीन्स इसमें ना रूट होगा, ना स्टेम होगा, ना लीफ होगा, यस। और फ्लावर्स तो बिल्कुल भी नहीं, यस। और फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स। ओके सो थैलो मीन्स प्लांट बॉडी विदाउट रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर्स, एंड फाइटा का मतलब होता है प्लांट। ओके यस, सो इसे कहते हैं थैलोफाइटा। स्टूडेंट्स थैलोफाइटा में क्योंकि ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, तो भाई इसकी बॉडी कैसे होगी, इसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक होगी एंड फाइबर लाइक बॉडी होगी, यस। तो ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, वाटर में, ठीक है। या तो फ्रेश वाटर ले लो या तो सलाइन वाटर ले लो, कहीं भी ले लो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। और इसकी थैलोफाइटा की फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं, दैट इज एल्गे एंड फंगा। अगर हम इन दोनों को डिटेल में देखें तो एल्गे यूनिसेलुलर हो सकती है या फिर मल्टी सेलुलर हो सकती है। और सबसे पहला पॉइंट दैट इज ऑटोट्रॉफ, ठीक है भाई, ये ग्रीनिश कलर की है, अपना खाना खुद बनाती है। ओके यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक या फिर हम लार्ज पे कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि इसे हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, ठीक है। वेराज लार्ज या मैक्रोस्कोपिक का मीनिंग है कि हम इसे अपने नॉर्मल आई से देख सकते हैं, ठीक है भाई। देखा है हमने यहाँ पे, मैंने एक छोटा सा इमेज लिया हुआ है, एक पत्थर है जिसपे एल्गे ऑब्वियसली कहीं ओशन या लेक के आसपास है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह उस पर एल्गे सराउंडेड है, देख सकते हैं ना, तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक, यस। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पाइरोगैरा, अल्वा एंड सरगैसन, यस। वेराज फंगाई की अगर बात करें तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल एल्गे की तरह फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता। एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं ईस्ट एंड मोल्ड्स, ठीक है, ईस्ट एंड मोल्ड्स। फंगाई हमने देखा है भाई, हम कभी अपने नेटिव प्लेस चले जाते हैं छुट्टियों के बाद, एग्जाम्स के बाद छुट्टी हो गई, हम अपने नेटिव प्लेस चले गए और हम तो टिफ़िन निकालना ही भूल गए बैग से, यस। तो जब हम रिटर्न आते हैं ना तो उस पर पूरा फंगस लग गया रहता है, हम देखते हैं उसमें ग्रीन एंड ब्लू कलर के लाइंस आपको दिखेंगे, है ना, पूरा वाइट कलर का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेगा आपको, यस। बहुत ही बुरी तरह फंगस लग गया रहेगा उसमें, यस। नेक्स्ट इज डिविजन्स ऑफ क्रिप्टोगैम में सेकेंड डिविजन पे आते हैं, दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायो मीन्स मॉस एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स, यस। सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो कि प्लांट किंगडम के लिए बहुत ही स्पेशल है, ब्रायोफाइटा के लिए स्पेशली, दे आर एम्फीबियंस। नाउ व्हाट डज दैट एम्फीबियंस मीन्स, भाई एम्फीबियन का मतलब है कि भाई ये रहते तो ज़मीन पे है, ओके, दे सर्वाइव ऑन लैंड बट दे नीड वाटर टू रिप्रोड्यूस, यस। तो इसलिए इसे कहते हैं एम्फीबियंस। दे आर थैलॉइड, okay, they have a thallus like body and multicellular as well as they are autotrophic, yes. They reproduce by spore formations.
स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, यस। वेयरएज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी, अगर प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी ये फ्लैट होता है, रिबन लाइक लॉन्ग होते हैं, एंड दे आर एब्सेंट विथ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, मतलब उनमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होते, बट ट्रू तो नहीं होता है ना, सच्चा रूट्स और स्टेम और लीव्स जैसे नॉर्मल प्लांट्स में हम देखते हैं वैसा नहीं होता, बट उनके जैसा मिलता जुलता कुछ होता है, ओके। तो इसलिए हम इसे कहते हैं स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोइड्स होते हैं इनमें, okay, yes, rhizoids are the ones which decomposes or which captures the nitrogen, ठीक है, रूट नोड्यूल्स में कैप्चर कर लेते हैं। so they do not have specific tissues for even conduction of food and water, जैसे xylem and phloem होते हैं फूड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली कैरी करते हैं, तो ऐसे सब जाइलम वाटर कंडक्ट करता है एंड फोलम फूड कैरी करता है, तो ऐसे कुछ टिश्यूज़ भी नहीं है इसके पास जो कि कंडक्ट कर सके। इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्यूनेरिया, मकेंटिया एंथोसेरोस एंड रिसिया आर द एग्जाम्पल्स, यस। तो फ्यूनेरिया का पिक्चर हमने लिया हुआ है, एज यू कैन सी दे डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम लीव्स एंड ऑल, बट दे हैव रूट एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड एज यू कैन सी दे हैव रूट्स कॉल्ड राइजोइड्स, ठीक है, यस। और ये है ओवरऑल उनका डायग्राम, ठीक है, ये फ्यूनेरिया का इमेज है, फ्यूनेरिया, फाइन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, the next division, that is the third division of cryptogams is pteridophytas, yes. Pteridophytas, they have got well developed root, stem and leaves. They have separate conducting tissues for food and water respectively. They do not bear flowers and fruits. उनको fruits और flowers भी नहीं होते, fruits and flowers नहीं होते भाई, उनमें root, stem, leaves होता है लेकिन fruits और flowers नहीं आते, ठीक है। खाना और पानी के लिए xylem और phloem होता है, ठीक है, लेकिन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स नहीं होते, ये याद रखिएगा। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, क्योंकि भाई फ्रूट्स एंड फ्लावर्स तो है नहीं, तो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, स्पोर्स से, ओके। और इनके स्पोर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक और द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीफ, यस। एज यू कैन सी यहाँ पे इमेज पे आप देखोगे पोस्टीरियर साइड पे ये क्या दिखेंगे आपको, स्पोर्स दिखेंगे, इससे जो कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। एनलार्ज्ड व्यू देखिएगा, पोस्टीरियर साइड में ये स्पोर्स हैं, okay, yes. So these spores, they help to reproduce. Examples हैं जैसे ferns and nephrolepis, it's an example of fern, ठीक है, sorry, it's fern like nephrolepis एक ornamental plants होते हैं students, अब इसको gardens and all में देखेंगे, सजावट के लिए रखे जाते हैं, lycopodium etc are the examples of pteridophyta। pteridophyta में root, stem, leaves हैं, flowers and fruits नहीं होते, xylem and phloem connecting tissues होते हैं, ओके। दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, हमने ये याद रखना है, श्योर। एंड ये स्पोर की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं जो कि लीफ के पोस्टीरियर साइड में होता है, और इसके एग्जांपल्स हैं नेफ्रोलेपिस एंड लाइकोपोडियम्स, यस। अगर हम बात करें नेक्स्ट, द पॉइंट इज ऑलरेडी विजिबल, फेनेरोगैम्स की बात करें, यस स्टूडेंट्स, फेनेरोगैम्स आपको याद होगा, फेनेरोगैम्स के पास क्या होता है, fruits, flowers and seeds होते हैं, yes. So plants having special structures for reproductions and produce seeds are called as phanerogams. phanerogams में सेकेंड पॉइंट भाई, क्योंकि ये इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं रिप्रोडक्शंस के लिए, जैसे कि सीड्स, तो सीड्स के लिए आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म्ड विच कंटेन्स द एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। भाई रिप्रोडक्शन के लिए सीड्स की ज़रूरत होती है, सीड्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो, ओके, सीड्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो, भाई अगले जनरेशन में एम्ब्रियो से ही तो नया जनरेशन आएगा, है ना। इस जनरेशन का जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन वो स्टोर कर रहा है फ्रॉम ऑफ मदर एंड फादर, ठीक है, और फिर ये एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड क्या करेगा, उस सीड को जब वो जर्मिनेट होगा तो एक प्लांट बनने में हेल्प करेगा, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड, यस एज आई टोल्ड यू, फूड क्या करेगा, उस प्लांट को इनिशियली ग्रो होने में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड, भाई ये प्लांट बन गया, अब वो सीड एनक्लोज्ड है इन फ्रूट और नॉट, ठीक है, नेकेड है या एनक्लोज्ड है, उसके बेसिस पे फेनेरोगैम्स के दो डिविजन्स होंगे, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ओके। जिम्नोस्पर्म्स आर द वंस विथ नेकेड सीड्स
एंड एंजियोस्पर्म्स क्या है भाई, एनक्लोज्ड इन फ्रूट। यस, तो ये कुछ फेनेरोगैम्स के एग्जाम्पल्स हैं, उनके फ्लावर्स, उनके फ्रूट्स देख सकते हैं। यस, ठीक है। अगर बात करें डिवीजन ऑफ फेनेरोगैम्स के फर्स्ट डिवीजन की, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। यस, जिम्नोस क्या होता है, नेकेड, एंड स्पर्म्स मीन्स सीड्स। यस, दे आर एवरग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी। अच्छा, पेरिनियल का मतलब लॉन्ग लाइफ, ठीक है। यस, दे आर evergreen, perennial and woody. Their stems are without branches and leaves their stems are without branches. उनके stems के branches नहीं होते, whereas उनकी जो leaf की arrangement होती है वो like a crown होता है, okay? जैसे king and queen के crown होते हैं वैसे ही arrangements होती है। So these plants they bear male and female flowers. दोनों जिम्नोस्पर्म्स के जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स में, ओके, मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, बट ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, फाइन। वेरस इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो साइकस, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह उसके सीड्स जो है वो नेकेड है, कोलन पे सिचुएटेड है, और उसके जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो क्राउन लाइक अरेंजमेंट है ना, लीफ के क्राउन लाइक अरेंजमेंट्स दिख रहा है। यस, या फिर इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं पिसिया, दैट इज क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री तो हम सब ने देखा है। यस, तो देखा दिखाया एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, साइकस इज ऑल्सो ईजी टू रिमेंबर। यस, तो दूसरे डिविजन पे फोकस करते हैं स्टूडेंट्स, डिविजन 2 दैट इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स मीन्स, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म्स मीन्स सीड्स अगेन। यस, सो दीज प्लांट्स they bear flowers and the flowers are the reproductive organs, okay, whereas जो flowers develop होते हैं, okay, into fruits। भाई पहले क्या बनता है, flower बनता है और फिर fruits बनता है, और fruits के अंदर क्या होता है, seeds। पहले बना flowers, फिर fruits and then seeds। तो यहाँ पे students इस plants में, okay, the plants whose seeds can be divided into 2 equal sections। जैसे मैंने आपको मूंगफली का एग्जाम्पल लिया था, शेंगदाना, ओके, 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जा रहा था, वैसे सीड्स को हम क्या कहते हैं, वैसे प्लांट्स जो वैसे सीड्स देने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं डबल दाने। ओके, याद रखिएगा, 2 दाने जैसा, एक सिंगल दिखता है आपको लेकिन 2 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है सीड, तो उस प्लांट्स को हम कहते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। वेयरएज ऐसे सीड्स जो फर्दर डिवाइड नहीं होते उन्हें हम कहते हैं मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, ठीक है। ऐसे प्लांट्स के सीड्स जिनके सीड्स 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं उसे हम कहते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, एंड जिनके सीड्स डिवाइड नहीं होते उसे हम कहते हैं मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। यस, तो अगर कंपैरिजंस करना होगा स्टूडेंट्स डाइकॉट एंड मोनोकॉट में, यस, आपको मैं उसके इमेजेस पे दिखाऊंगी। डाइकॉट एंड मोनोकॉट का अगर देखना होगा तो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स के डिफरेंशिएशंस कैसे दिखेंगे हमें, बेस्ड ऑन पर्टिकुलर पार्ट्स, ओके, पर्टिकुलर पॉइंट्स। फर्स्ट इज सीड। यस, सीड्स की अगर बात करें, भाई सीड्स तो सबसे पहला ही डिफरेंशिएटिंग मेंबर है। डाइकोटिलेडोनस में सीड्स के 2 इक्वल सेक्शंस होते हैं और मोनोकॉट में सिर्फ एक ही सेक्शन होता है, ओके, उसे हम कहते हैं कॉटिलिडॉन्स। तो 2 कॉटिलिडॉन्स हैं इसीलिए उसे डाई कहा गया, और सिंगल है इसीलिए इसे मोनोकॉटिलिडॉन कहा गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिफरेंशिएटेड इज रूट। रूट क्या होता है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट होता है, ओके, टैप रूट कहते हैं हम उसे। वेयरएज मोनोकॉट में जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट्स होते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है टैप रूट का और ये एग्जाम्पल है फाइब्रस का। आपने देखा होगा जो दुर्वा या घास होता है ना, उसे आप खींचेंगे ना, अगर दुर्वा जो मिट्टी पे आप देखेंगे गार्डन्स एंड ऑल में नीचे लॉन ग्रासेस वगैरह होता है, उसे आप धीरे से हल्का सा खींचोगे ना, वो जल्दी से आपके हाथ में आ जाता है। वेयरएज अगर कोई टैप रूट वाला प्लांट जैसे कैरेट हो गया वगैरह, बीट रूट, ऐसे कुछ, तो इन सबको आप खींचोगे ना तो जल्दी से नहीं निकलता। ओके, मतलब मैंने बहुत ही माइनर फोर्स अप्लाई करने की बात कही कि बहुत थोड़ा सा आपने खींचा और फिर वो निकल गया, वैसे फाइब्रस रूट्स होते हैं, ठीक है। स्टेम, थर्ड पॉइंट, स्टेम। यहाँ इसमें डाइकोटिलेडोनस के जो स्टेम्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं, जैसे कि बैनियन ट्री है ना, बैनियन ट्री देखा है हमने। वेयरएज मोनोकॉट के जो स्टेम होंगे वो बहुत ही हॉलो होते हैं, जैसे बैम्बू प्लांट्स के होते हैं, ठीक है, अंदर पोकल होता है, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स वाला, जैसे कि बनाना के जो स्टेम होते हैं, देखते हैं अब उसको अगर कोई अच्छा खासा इंसान हो ना, 2 फाइट मारेगा उसके स्टेम को, बेचारा गिर जाएगा। यस,
बहुत ही फॉल्स, मतलब वो एक्चुअल में स्टेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टेम में, जैसे कि ऑनियन में होते हैं, है ना, राउंड एंड राउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, यस। नेक्स्ट, लीफ की अगर बात करें, फोर्थ पॉइंट, लीफ में जो वेनेशंस होते हैं, मोनोकॉट में पैरेलल है और डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशंस। वेनेशंस की अगर बात करें स्टूडेंट्स, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड दिस इज पैरेलल वेनेशन। आपको पैरेलल वेनेशन याद रखना होगा ना, तो बनाना लीफ इज ऑल्सो अ बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। रेटिकुलेट के लिए कोई भी लीफ ले लो आप, लेकिन पैरेलल के लिए बनाना लीफ ले लो, या फिर ऐसे बहुत ही कम लीव्स होते हैं जिसमें पैरेलल वेनेशंस होते हैं, ओके। तो बनाना लीफ इज़ द बेस्ट, हमें हमेशा याद रहता है क्योंकि हमारे आंखों के पास ही दिखता है हमें, ओके। एंड रेटिकुलेट वेनेशन इज फॉर डाइकॉट्स जैसे कोई भी डाइकॉट ले लो आप, बीन्स हो गया, ग्राउंडनट सीड्स हो गया, इन सब के जो सब डाइकॉट्स हैं, इन सब के लीव्स के रेटिकुलेट वेनेशंस होंगे। और जैसे कि मेज, कॉर्न, मक्का वगैरह, इन सब का पैरेलल वेनेशंस होगा, यस। लास्ट फिफ्थ पॉइंट पे अगर फोकस करें तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट फ्लावर पे फोकस करिएगा स्टूडेंट्स। व्हाट दे से इज फ्लावर्स विथ 4 to 5 पार्ट्स ऑन देयर और इन देयर मल्टीपल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ होती है ना स्टूडेंट्स, ओके, फ्लोरल वर्ल्स कहते हैं हम उसे। तो जो पंखुड़ियाँ होती है, जो पेटल्स होते हैं, वो किस तरह से अरेंजमेंट्स होती है उनकी, जैसे 4 या 5 दिखेंगे आपको, या फिर उसके मल्टीपल्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि येलो फ्लावर लिया हुआ है हमने, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने वर्ल्स है उसमें, पेटल्स हैं 5, यस। और सिमिलरली मोनोकॉट्स की अगर हम बात करें, मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं उनमें पेटल्स कितने होंगे, 3 फिक्स्ड है कि 3 होते हैं, ट्राइमेरोस बोलते हैं उसे, ओके। एज यू कैन सी दिस इज एन एग्जाम्पल, ट्राइमेरोस की 3 ही पेटल्स होंगे उसमें। तो फ्लावर्स का अगर आप अच्छे से याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, इट्स वेरी गुड पॉइंट एंड ईजी भी है। फ्लावर्स विथ 4 or 5 पार्ट्स और इन मल्टीपल्स ऑफ देयर numbers, that is tetramerous या फिर pentamerous। tetra means 4, pentamerous means 5, ठीक है। merose means petals and flowers with 3 parts in a multiples of 3 or in multiples of 3, 3 है या 6 होंगे या 9 होंगे ऐसे, ठीक है। minimum number is 3। तो flowers with 3 parts or in multiples of 3 are said to be trimerous। so hope so students, मैंने आपको comparisons भी समझा दिए, yes, ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। कंपैरिजन्स के पॉइंट्स हमने सबसे पहले देखा, सीड्स किस तरह वो डाई वाले 2 कॉटिलेडॉन्स के होते हैं, मोनो वाले सिंगल कॉटिलेडॉन्स के। रूट्स, टैप रूट, फाइब्रस रूट्स, ठीक है। स्टेम, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, यहाँ पे क्या होता है, हॉलो, फॉल्स एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स विद एग्जाम्पल्स ईच। लीफ, रेटिकुलेट इन डाई एंड पैरेलल इन मोनो। फ्लावर्स 4 या 5 पार्ट्स पेटल्स में प्रेजेंट होंगे या फिर उनके मल्टीपल्स इन डाइकॉट। फ्लावर्स 3 या उनके मल्टीपल्स में प्रेजेंट होंगे पेटल्स इन मोनोकॉट, ठीक है। डाइकॉट में 4 से 5, मोनोकॉट में 3 और उसके मल्टीपल्स, यस। सो होप सो आपको कंपैरिजन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट समझ में आ गया होगा। यस स्टूडेंट्स, आई हैव कवर्ड an extra point, that is seed germinations of dicot and monocot, okay। तो स्टूडेंट सीड जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं हम अगर डाइकॉट्स के लिए, यहाँ पे हमने बीन्स के सीड्स लिए हुए हैं जो कि वो डाइकॉट होते हैं। सीड जर्मिनेशन में सबसे पहला अगर हम देखेंगे, जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेशन स्टेज होगा, ठीक है। हमने मिट्टी में उसे क्या किया, गाड़ दिया, जर्मिनेट हो रहा है अभी, यस। जैसे ही उसे प्रॉपर सप्लाई ऑफ सनलाइट एंड वाटर मिलता जाएगा वो जर्मिनेट होगा। उसके सीड के ऊपर एक हार्ड कोट कवरिंग होती है, वो कोटिंग निकल जाएगी और आप देख सकते हो कि कोटिंग जब निकल जाएगी, ओके, उससे उसके अंदर क्या है, उसके कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। वो कॉटिलिडॉन्स, एज यू कैन सी, वो कॉटिलिडॉन्स धीरे धीरे बाहर आएगी। बट उसी के साथ साथ ये जो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, ओके। ये एम्ब्रियो क्या करेगी, रूट्स में डेवलप होगी और धीरे धीरे देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एम्ब्रियो रूट्स में डेवलप हो गई, यस। और धीरे धीरे ये क्या करेगी, रूट्स ऊपर की तरफ जाती है, स्टेम में कन्वर्ट होके, ओके। सो ये यंग शूट बनता है और एज यू कैन सी, जैसे ही ये कॉटिलेडॉन्स सॉइल लेयर के ऊपर बाहर आ गए और ये सीड कोट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिकम्पोज हो जाएगा, ओके। वो जमा नहीं होता, डिकम्पोज हो जाता है, यस। तो रूट तो बन गया, ओके। टैप रूट, कौन सा रूट है ये, दिस इज
टैप रूट, ओके। और फिर आप देख सकते हो कि वो जो एम्ब्रियो है यहाँ पर रूट से एक्सटेंड हुआ है, एक शूट बना हुआ है, ओके। और फिर आप देख सकते हो साथ ही साथ कॉटिलेडॉन्स भी उस शूट के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, ये कब तक लगा रहता है? कॉटिलेडॉन्स कब तक स्टेम से लगा हुआ रहेगा? कि भाई जब तक एक लीफ नहीं आ जाता, ओके, जब तक कुछ लीव्स नहीं आ जाते और ये लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू नहीं कर देते, ओके। फोटोसिंथेसिस से क्या होगा स्टूडेंट्स? ये अपना खाना खुद बनाएंगे। अब जब तक ये अपना खाना नहीं बनाते, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर हम कहीं कैंपिंग के लिए जाते हैं, तो जब तक हम सेटल डाउन होकर खाना बनाने का शुरू नहीं कर लेते, तब तक तो हमें खाना अपने जो घर से लाए हुए होते उसी से चलाना होता है। तो सिमिलरली जब तक लीव्स आकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर लेते, ओके, तब तक ये कॉटिलेडॉन्स उसके साथ लगा हुआ होगा, क्योंकि इस कॉटिलेडॉन्स में क्या है? स्टोर्ड फूड, ओके। इस कॉटिलेडॉन में क्या है? स्टोर्ड फूड। अब ये स्टोर्ड फूड उस प्लांट को until the process of photosynthesis सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया सीड जर्मिनेशन फॉर मोनोकॉट्स, सॉरी, सीड जर्मिनेशन ऑफ डाइकॉट, यस। तो सिमिलरली हम मोनोकॉट का भी देखेंगे क्या? यस, मोनोकॉट का भी देखेंगे सीड जर्मिनेशन, यस। तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आपको डिफरेंस बता दूँ, यहाँ पे आप जो वेनेशंस देख रहे हैं ये भी रेटिकुलेट ही है, ओके। यस, वाई एम आई टेलिंग यू दिस पॉइंट्स? यस, हमने डिफरेंशिएशन में देखे हैं, एंड डिफरेंशिएशन अगर आपने देख लिया, याद रख लिया, तो मोनोकॉट और डाइकॉट का दोनों का पॉइंट्स एक साथ कवर हो जाता है, ओके। यस, अब सीड जर्मिनेशन फॉर मोनोकॉट की बात करें, उसमें एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है कॉर्न, यस। तो सिमिलरली कॉर्न में भी ऐसा ही कुछ होता है क्या मैम? यस, कॉर्न में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। कॉर्न में आप देख सकते हो कि ये जर्मिनेटिंग सीड है, यस। यहाँ से क्या हो रहा है? उसकी एम्ब्रियो बाहर आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि किस तरह वो रूट और शूट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, नीचे रूट की तरफ और ऊपर शूट। तो ये यंग शूट से लीव्स आप देख सकते हो, ग्राउंड स्टेज से छोटे छोटे लीव्स आने लगते हैं, जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होगा फिर वो लीव्स आगे बढ़ता जाएगा, यस। अब इसके जो रूट्स हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे रूट हैं? ये फाइब्रस रूट्स हैं, ओके। ये फाइब्रस रूट्स हैं, बहुत तो धीरे से आप उनको खींचो ये निकल जाएंगे, यस। और इनके जो लीव्स हैं इनका आप देख सकते हो कैसा वेनेशन है, इनका पैरेलल वेनेशंस हैं, यस। बहुत ही मतलब इनके फाइब्रस रूट्स, पैरेलल वेनेशंस, यस। यहाँ पे क्या होगा? और कुछ डिफरेंस पॉइंट्स है क्या? फ्लावर्स तो हमने देखा कि 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3 में आएंगे, यस। और इनके स्टेम्स तो काफ़ी हॉलो होते हैं, है ना, बैम्बू लाइक या फिर फॉल्स होते हैं या फिर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यस। तो हॉलो, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए सीड जर्मिनेशन में भी, जो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स हैं, और हमने देखा कि किस तरह डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स के सीड्स जर्मिनेट होते हैं, यस। तो स्टूडेंट्स आपको क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स का ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आया हो, एंड डू राइट इट टू अस ऑन द कमेंट सेक्शन इफ एनी डाउट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले और वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यस स्टूडेंट्स, एंड वन मोर पॉइंट एज आई टेल यू ईच एंड एवरी टाइम, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, एंड यू फील सो कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या आपके या यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं या फिर कोई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, आप उनके लिए देख रहे हो, तो उन्हें भी सजेस्ट करिएगा। यस, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।